हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 का 3 क्वेश्चंस देखेंगे आज 24, 25, 26। तो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला, इफ़ S1, S2, S3 आर दी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट 9S2 स्क्वायर इक्वल टू S3 इंटू, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस 8S1। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जिसको S1 नाम दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते फर्स्ट n है तो n तक पहुंच जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n प्लस 1/2। स्क्वायर वाले में क्या होगा? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ये बोल दिया। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते लास्ट में n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और S3 मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर क्यूब्स, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते लास्ट में n क्यूब। ये कितना हो जाएगा अपना? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब वाले का? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें S1, S2, S3 यहाँ पर रख देते हैं, फिर सोल्व करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर कैसे सोल्व करें इसको? LHS RHS अलग लें या फिर RHS को सोल्व कर लें? तो RHS को सोल्व कर लेते हैं ना। RHS को सोल्व करते हैं, एस देखेंगे LHS आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले RHS को जितना सोल्व हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो RHS क्या हो गया? S3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू S1, ये हुआ। तो S3 मतलब, S3 का मतलब क्या हो गया? ये वाली चीज़ है ना, ये चीज़ रख देता हूँ। और ये S1 की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो ये S1 की ये वैल्यू भी मैं रख देता हूँ इधर, यहाँ पे, है ना। तो S3 की जगह ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, फिर 1 प्लस 8 इंटू S1 कितना है? ये है n प्लस 1/2 ऐसे। तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है सिंपल सी, वो तो कर लो। जैसे यहाँ पे 2 इस 8 को काटेगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और जो ब्रैकेट खोलना चाह रहा है उसको एक बार खोल ही लो। ये कितना हो गया? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू एन। ये देखो 4n है ना, तो ये n प्लस 1 अंदर चला जाएगा, तो 4n इंटू एन, 4n स्क्वायर, 4n इंटू 1 4n हो गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर है ना। ये क्या है? आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप चाहो तो अब यहाँ पे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके देख लो, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1। तो आप डायरेक्ट ये लिख दो इसको। ये क्या बन गया इधर की तरफ? ये n प्लस 1, और यहाँ पे नीचे की तरफ 2, और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये तो रहेगा। और यहाँ पर इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, है ना, इस पूरे की जगह मैं ये रख देता हूँ, क्योंकि ये दिमाग में आ गया, ये तो है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चला तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करो, यही आएगा। यहाँ पे देखो, इसके इस पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर इस पर भी क्या है? स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर स्क्वायर एक बार कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? आप स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा अपना n, फिर है ये n प्लस 1, और यहाँ पर क्या है? 2n प्लस 1, और नीचे की तरफ 2 ऐसे, और इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने स्क्वायर ये और ये स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी ये 2-3 लोग ये और एक ये सब मिक्स होकर ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना RHS है। एक बार LHS को सोल्व कर लेते हैं। LHS क्या है? यही आ जाएगा LHS, क्योंकि LHS को सोल्व कर ही लें तो ही बढ़िया है। LHS क्या है? ये 9s2 का होल स्क्वायर। तो 9 इंटू S2 मतलब ये रहा, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। अब S2 का स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, ये जो 9 है ना, 9 को आप ऐसा समझ सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। 9 को क्या समझ लो? 3 का स्क्वायर। तो ये बाहर जो खड़ा है वो भी 3 का स्क्वायर है, अंदर वाला भी किसी न किसी का स्क्वायर है, तो आप पूरे में से स्क्वायर कॉमन ही ले लो। फिर क्या बचेगा? यहाँ पर तो है n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1, नीचे की तरफ 6 है। मतलब ये 9 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, सबका स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जो 3 है वो भी अब इन लोगों के साथ ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। 9 बाहर मल्टीप्लाई में, तो 3 भी अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3 इस 6 को काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा।
तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो और ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम है कि नहीं है, ये किसके बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। हमने क्या किया, फॉर्मूले रखे एक जगह और एल एच एस में भी रख दिया हमने और आर एच एस में भी रख दिया और सोल्व कर लिया, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी हद तक एक ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है, तो दोनों की अप्रोच है ना सेम ही रहेगी, है ना। तो इनको हम दोनों को एक तरीके से समझ लेंगे, बड़ा ही आसान है, तरीके भी बड़ी आसान है इनके। देखो 25 पर देखते हैं, फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। ये एक सीरीज है जिसकी अप टू एन टर्म्स की बात की गई है, तो ये पहली टर्म ये हो गई, फिर यहाँ पे मोटा यहाँ पे प्लस लगाया है, तो इसके बाद में ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म हो गई। आप यहाँ पे अलग अलग मत कर देना इनको, ये जो एक बड़ा सा डिवाइड लगा ये तीसरी टर्म है, ऐसे चौथी टर्म आएगी, पांचवी टर्म आएगी। तो मेरे को लगता है कि आप चौथी पांचवी छठी टर्म तो आराम से बता ही दोगे और nth टर्म भी बता सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वही है, nth टर्म वाला क्वेश्चन है, आप नोटिस करोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक ये सारे क्वेश्चन 9.4 एक्सरसाइज वाले हैं। 22, 23, 24, 25, 26 है ना, ये कितने 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 पर बेस्ड है। तो वही फॉर्मूले लगेंगे, सम स्पेशल सीरीज वगैरह ये सब। और 9.4 में सारा जो बेसिक्स है वो nth टर्म को लेकर है। अगर आप nth टर्म निकाल लेते हो तो आप समझ लो कि आप मतलब क्वेश्चन को 90% क्वेश्चन आपने ख़त्म कर दिया। बाद में छोटी मोटी चीज़ें वो तो कर ही लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म्स हमें यहाँ पे निकालनी है, एस एन की वैल्यू मतलब एस एन की वैल्यू बतानी है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस एन हमें बताना है। तो अब पहली टर्म तो चलो आसान है ना, छोटी सी टर्म है, क्यूट सी टर्म है। लेकिन दूसरी टर्म थोड़ी बड़ी होगी, तीसरी टर्म और ज़्यादा बड़ी होगी, चौथी टर्म और ज़्यादा बड़ी होगी। तो एक्चुअली टर्म्स अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, फिर हम जोड़ेंगे कैसे इन सबको, है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट में जो nth टर्म आएगी ना वो निकालो। ये जो सीरीज है ये ना तो एपी है ना जीपी है, तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये अपना सम स्पेशल सीरीज के अंदर जाएगा। और सम स्पेशल सीरीज के लिए हमें सबसे पहले nth टर्म की जरूरत पड़ती है। आप समझो nth टर्म की इंपॉर्टेंस, nth टर्म an हमें चाहिए। अब an कैसे निकालेंगे, ये है a1, ये है a2, ये है a3। तो आप an जैसे a3 में क्या आया ऊपर की तरफ, a3 में क्या आया नीचे की तरफ, उसी हिसाब से हम an में निकाल लेंगे ऊपर और नीचे, बस इतना सा है। अब आप a3 को समझो, a3 में क्या है, क्यूब आ रहे ऊपर की तरफ, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। तो ऑब्वियसली nth टर्म के अंदर भी क्या आएंगे, क्यूब आएंगे ऊपर की तरफ, और वो भी कहाँ तक, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, जैसे a3 में कहाँ तक गया, 3 तक गया, a2 में 2 तक गया, तो an में क्या होगा, n तक जाएगा, n का क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि जैसे a1 में नीचे की तरफ 1 आया, a2 में नीचे की तरफ 1 प्लस 3 आया, आए ओड नंबर आ रहे हैं, नीचे ओड नंबर का पैटर्न चल रहा है। और फिर नीचे की तरफ क्या आ गया, a3 में 1 प्लस 3 प्लस 5 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, जो इवन नंबर है वो नहीं आ रहे, नीचे की तरफ किसका पैटर्न चल रहा है, ओड नंबर्स का। तो ओड नंबर को अज्यूम करने के मेन अपने पास में दो तरीके होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो होता है 2n-1, एक होता है 2n+1। आप सबको पता है कि कोई भी ओड नंबर आपको मानना हो, अज्यूम करना हो, तो या तो आप उसको 2n-1 मान लोगे या फिर 2n+1 मान लोगे, आपको सबको पता है। क्योंकि 2 इंटू एन, देखो इवन नंबर इंटू कोई सा भी नंबर इवन बन जाएगा। अब इवन में आप एक घटाओ या फिर एक जोड़ो, तो इवन में इवन से एक आगे ओड, इवन से एक पहले भी ओड, तो इवन से +-1 कुछ भी कर लो, ओड नंबर ऐसा आएगा। लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में क्या आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो ऑब्वियसली शुरुआत तो सबकी 1 से हो रही है, तो इसमें भी ऐसा आएगा 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे करते करते। लेकिन दिक्कत ये कि लास्ट वाला नंबर क्या है ना, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा ये हमें निकालना है। वैसे अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो लास्ट वाला नंबर निकालो, वरना रहने दो, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप रहने दो, अब मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, ठीक है। और वैसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा ही, बस फिर भी मैं एक बार बता दूँ कि इसकी लास्ट टर्म कैसे निकालोगे। तो देखो ये a3 है ना, तो इसी ये 5 पे ख़त्म हुआ, ठीक है। a3 किस पे ख़त्म हुआ, 5 पे। तो आप एक बार a3 मतलब n की जगह एक बार 3 रख के देखो, n की जगह यहाँ 3 रख के देखोगे, n की जगह 3 रख के देखोगे इसके अंदर, तो क्या मिलेगा, 2 × 3 6 - 1 ये 5 मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा, 2 × 3 6 + 1 ये 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने वाले में 1 + 3 + 5 में 5 ज़्यादा रिलेवेंट है या फिर 7, तो 7 नहीं है, 5 रिलेवेंट है, क्योंकि a3 में ये 5 तक गया है, तो ये 2n-1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा,
टू एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको यूज में नहीं लूँगा, आप समझो इसको हम कैसे करेंगे। देखो nth टर्म आ गई है ना, तो अपना जो क्वेश्चन है वो हो चुका है 90% हो चुका, बस अब कैलकुलेशन बची है, कंसेप्ट वाइज 90% हो चुका, अब बहुत ज़्यादा माथा बची यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब इसको समझो, ये ए एन है ना, ए एन, तो ए एन की अब इतनी खतरनाक वैल्यू भी नहीं चाहिए, आसान वैल्यू चाहिए। तो ऊपर की तरफ क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करते करते एन क्यूब तक, तो इन सबको जोड़ भी रखा है। तो आप समझो इस चीज़ को, हमें सारी टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ तो nth टर्म में ऑटोमेटिक, nth टर्म के अंदर खुद में ही सम का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो इतना ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें करना ही पड़ेगा, सम लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ए एन, अब देखो ये क्यूब वाला है, तो क्यूब वाले शायद हमने अभी, हाँ पीछे की तरफ फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये लगेगा ऊपर, क्या आएगा ऊपर की तरफ, n+1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या है, ओड नंबर चल रहे हैं। लेकिन आप इसको ओड नंबर्स की तरह मत लो, आप इसको ऐसे लो कि भाई ये नीचे की तरफ जो कुछ भी चल रहा है ना, नीचे की तरफ ये एक एपी है कि नहीं, एपी तो है, एक फिर दो जुड़ गया, फिर दो जुड़ गया। अब इसमें कितनी टर्म्स है, यहाँ पे जब आप एन टर्म्स, nth टर्म निकाल रहे हो, तो ऊपर वाले नंबर भी n टाइम्स गए, नीचे वाले भी n टाइम्स, क्यों, क्योंकि जैसे a3 में 3 टर्म्स तक आ गई, a2 में 2 टर्म्स है, तो nth टर्म में नीचे की तरफ n टर्म्स होगी। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। फिर a की वैल्यू क्या है, पहले टर्म 1, फिर d कॉमन डिफरेंस कितना है, दो दो जुड़ रहा है तो 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर इन एपी का क्या लगाना पड़ेगा, हमें सम लगाना पड़ेगा। तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सम का फॉर्मूला होता है। तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स n ही आ जाएगा, n/2, फिर 2a तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी कितना है 2, तो n-1 इंटू 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ऐसे। तो अभी हम nth टर्म ही निकाल रहे हैं, अभी तक हम इसका सम निकाला ना सबको, अभी हम यहाँ पे nth टर्म, ये nth टर्म क्या आएगी, है ना, ये पहली टर्म दूसरी टर्म तीन, तो ऐसे nth टर्म क्या आएगी वहीं पे, अभी तक अपनी कैलकुलेशन वहीं चल रही है। अब एक और काम करो, इसको सोल्व करो, ये nth टर्म का एक्सप्रेशन आ गया, तो ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, 2 2 और ये 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ए एन की वैल्यू देखो क्या बनेगी, ऊपर की तरफ है n, ये ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, स्क्वायर है ना, n का स्क्वायर अलग, n+1 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग, तो n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई, अभी ये जो मेन डिवीजन है ना, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे। इसके नीचे क्या आएगा, एक तो ये n बैठा ये आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 1 प्लस n-1 इंटू ये 1, तो 1 प्लस n-1 ऐसा बन गया ना 1, तो वो 1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो n-1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 कट गया, ये n और ये n स्क्वायर हो गया, तो ऊपर की तरफ है n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे की तरफ n इंटू n क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, फिर क्या बचा, अब ये बच गया, तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर नीचे की तरफ क्या हो गया, 4 बन गया, ठीक है। ये an का फॉर्मूला आ गया ऐसा। इसको मैं कहता हूँ और सोल्व करो, टुकड़े टुकड़े कर दो एकदम, तो n+1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n+1 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 4 है, और अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बटे 4, फिर 2n/4, 2 से 4 कटेगा तो n/2 बच जाएगा, फिर 1/4, तो यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। तो ये है अपना ए एन, है ना, ये जो ए एन है, ये इसको मैं चलो यहीं भी लिख देता हूँ, ए एन बराबर क्या हो गया, ये हो गया n²/4 प्लस n/2 प्लस 1/4, ठीक है। अब अपना ए एन आ गया, सम स्पेशल सीरीज़ है। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं तो वो तो आपको पता है कैसे करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एस एन। एस एन मतलब क्या होता है, अब एस एन का मतलब ये मत लिखना वापस, है ना, ये इतना बड़ा सा ये ऐसा नहीं, आप ये लिखो A1 A2 A3, इन सबको जोड़ेंगे। मतलब एस एन का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो उन सबको भी मैं पूरा नहीं लिख रहा, उसको मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ एक के, क्या लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एक के, और के की वैल्यू 1 से लेके n तक, है ना। ये सब कुछ खोल के बना ही लेगा, A1 A2 A3 सब आ जाएंगे इसके अंदर, ये जब समेशन खुलेगा तो। अब एक के की वैल्यू क्या है, an है ये n²/4 प्लस n/2 प्लस 1/4, तो एक की क्या हो जाएगा, k²/4 प्लस k/2 प्लस 1/4, तो मतलब k आ जाएगा, उसकी जगह और कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पर ये हो गया समेशन ऑफ, इसको इधर कर लेते हैं, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ ए के की जगह ये आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा इस पर के स्क्वायर बाई 4 प्लस के बाई 2 प्लस 1/4, के की वैल्यू 1 से लेके एन तक आ गया। अब समेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, समेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और किसी नंबर के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1/4, तो ये जो 1/4 है मल्टीप्लाई वाला जो कांस्टेंट है वो समेशन के बाहर आ जाता है, कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इन सबको इस प्लस के आधार पर अलग अलग कर लेता हूँ, समेशन ऑफ यहाँ पे के स्क्वायर बाई 4, फिर समेशन ऑफ के बाई 2 और फिर समेशन ऑफ 1/4। तो एस एन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो 1/4 है के स्क्वायर के साथ 1/4 उसको बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा 1/4 समेशन ऑफ के स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो के साथ 1/2 उसको भी बाहर निकालो, तो 1/2 समेशन ऑफ के, यहाँ पे 1/4 इसको भी बाहर निकालो, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। आप 1/4 को 1/4 इंटू 1 ऐसा समझ सकते हो, तो 1/4 निकाल लिया मैंने बाहर और अंदर ये बच गया, ठीक है। लिमिट्स लगा देते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, तो लिमिट्स वही है के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक, एन के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता है, मैं इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि ऐसा कई बार कर भी चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस एन इक्वल टू यहाँ पे 1/4 समेशन ऑफ के स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ के स्क्वायर क्या है, ये है ना, ये चीज़ समेशन ऑफ के स्क्वायर ही है, ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस फिर ये 1/2 तो 1/2 समेशन के, इसकी वैल्यू क्या है, ये सिंपल वाला फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फिर 1/4, यहाँ पे समेशन ऑफ 1 है तो के की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, अब के तो है नहीं तो बार बार 1 प्लस 1 प्लस 1 यही आता रहेगा, तो 1 को कितनी बार आएगा n टाइम्स, क्योंकि के की वैल्यू 1 से लेके n तक रखोगे तो ये 1 तो जो भी यहाँ पे अंदर है वो रिपीट होगा n बार, है ना, तो 1 ही है यहाँ पे अंदर, तो 1 n टाइम्स रिपीट होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे आएगा, तो वो टोटल क्या बन जाएगा n बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ऐसे हो गया, अब इसके बाद में कुछ भी मतलब अब कंसेप्ट का कुछ नहीं बचा है दोस्तों, है ना, कैलकुलेशन है सारी की सारी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन का हमें आगे करनी है, तो आप पे मैं ये छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कॉमन लेना है वो ले लो, जैसे यहाँ पे n कॉमन आ रहा है वो n कॉमन ले लो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ से कुछ कॉमन लेना तो वैसे ले लो, और फिर ब्रैकेट वगैरह खोल के जो बन रहा है वो कर सकते हो आप, है ना। ऐसा हमने एक बार पहले भी किया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था, या फिर 9.4 में से बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसमें आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मतलब कॉमन लेने वाली है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 ये है, ऊपर की तरफ एक समेशन है, नीचे की तरफ एक समेशन है, और इनका जो रेशियो है वो है इसके बराबर। तो अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसमें मैं अप्रोच ऐसे लगाऊंगा, जैसे यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ ये प्लस, फिर ये प्लस, ठीक है, ऐसे प्लस, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 से चालू हुआ, मतलब पहला नंबर, इसमें पहली टर्म के भी 2 टुकड़े हैं, 1 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको आप पॉइंट मत समझना, मतलब वो जो 2.3 वैसे मत समझना, ये क्या है मल्टीप्लाई है ना, पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लगाया है ये मल्टीप्लाई वाला है, डेसिमल नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ऐसे ये लास्ट वाले में n आया तो इसका मतलब ये nth नंबर है ना, ये n टर्म्स है ऊपर टोटल। ऐसे ही नीचे भी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो लास्ट में n स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये नीचे की तरफ भी कितनी टर्म्स है, n टर्म्स नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाली n टर्म्स को जोड़ना है, नीचे वाली n टर्म्स को जोड़ना है, मतलब समेशन लगाना है, फिर उनको सोल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा इनका रेशियो। तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाला अलग से सोल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में दोनों का जो समेशन आएगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, तब जाके अपना क्वेश्चन कंप्लीट मानेंगे। तो सबसे पहले मैं कौन सा देख लेता हूँ, न्यूमरेटर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, न्यूमरेटर देख लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर को ऐसे क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। इसको s बोल देता हूँ, ठीक है, s, वैसे s n है, तो आगे वाले को क्या देखेंगे, अभी छोड़ो इसको, आप ऐसे ही लिखो रे यार, छोड़ो। अब यहाँ पे दोस्तों ना, जैसे ये क्या है, ये a1 है, ये है a2, ये है an, है ना, तो an की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे तो दे ही रखी है, जैसे लास्ट वाली nth टर्म है, ये भी nth टर्म है, तो अगले वाले में भी आसानी हो जाएगी, इसमें भी आसानी है, nth टर्म हमें मिल गई। nth टर्म क्या है, an बराबर ये है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था
कि nth टर्म अगर आपको मिल जाती है, जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में nth टर्म मिल गई थी, फिर आप Sn का यही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये ना तो AP है ना GP है, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो ये है नहीं, तो इसमें आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा, और वो भी बहुत आसान करके। यहाँ पे ये n+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n² + 2n+1, ये बाहर वाला n अंदर भेजूंगा तो an मेरे को मिलेगा, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा n³ प्लस ये n × 2n, ये 2n² प्लस n × 1 n बन जाएगा। ठीक है, an हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए, और ये भी कितना n टर्म्स। चलो इसको मैं न्यूमरेटर तो ऐसे ऊपर की तरफ n लगा लेता हूँ, अगले वाले में s ऊपर की तरफ d लगा लूँगा डिनोमिनेटर का n टर्म्स है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर वाला n टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या क्या होता तरीका, यही तो होता है एक के की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, एक के, ये क्या है an में n आ रहा है, तो एक के में क्या आ जाएगा, तो समेशन ऑफ क्या आ जाएगा, एक के है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k³ प्लस 2n² का क्या बन जाएगा 2k² प्लस n का क्या बन जाएगा k बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस है, तीन क्वेश्चन समझ लो, पहले तो इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे ना, 3 स्टेप्स और बड़ी बड़ी स्टेप्स। तो मैं कुछ कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे फास्ट करने की कोशिश करूँगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, देखो अलग अलग कर लो, ये समेशन k³ अलग हो गया, समेशन ऑफ k³ अलग हो गया, समेशन ऑफ 2k² लगाओगे तो 2 अलग हो जाएगा, समेशन ऑफ k² अलग हो जाएगा, फिर समेशन ऑफ k अलग हो जाएगा। k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, फिर प्लस और प्लस। इसका ये फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब्स वाला, इसका भी फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स वाला, और इसका भी फॉर्मूला है ना। कौन से फॉर्मूले अभी हमने देखे थे स्टार्टिंग में, ये क्या है समेशन ऑफ k, ये क्या है समेशन ऑफ k², ये क्या है समेशन ऑफ k³, वही k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो यही फॉर्मूले हैं, यही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे पहली जगह देखो क्या बनेगा, इसकी जगह बन जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 × इसकी जगह क्या आ जाएगा n+1 2n+1/6, फिर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा n+1/2 ये आ जाएगा। जो सोल्व होता है उसको कर लो, यहाँ पर ये से कटेगा तो 3 बन जाएगा। अब इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन ले लो, जैसे ये क्या है स्क्वायर, आप इस पर लगाओगे तो n², फिर इस पर लगाओगे तो n+1 का होल स्क्वायर, इस पर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बात है कि इन तीनों के अंदर n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, फिर n+1 भी है, इसमें भी है n+1, इसमें भी है n+1, इसमें भी n+1, तो वो कॉमन ले लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा तो कर ही लेते हैं, इसको होने दो n+1, तो ये मैं ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर है, तो एक तो मैंने कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा, एक जोड़ी n+1 बच गया यहाँ पे, डिवाइड बाई नीचे की तरफ 2 का स्क्वायर है, वो तो कॉमन लिया नहीं, तो 4 यहाँ पे बचा रहेगा, प्लस n+1, ये दोनों कॉमन उठा लिए तो ये 2n+1/3 बच जाएगा, 2n+1/3 प्लस फिर n+1 तो उठा लिया मैंने कॉमन, नीचे 2 है तो 1/2 बच जाएगा। सोल्व करें तो n+1 एंड मल्टीप्लाई बाई नीचे की तरफ, यहाँ में इनमें एलसीएम लो तो 4 3 2, इन सब का एलसीएम 12 हो गया, 4 इसको काटेगा तो 3 जाके देखो ये n+1 है ना, इसको निपटाओ, ये n+1 क्या हो गया n² प्लस n हो गया है ना, n² प्लस n। खोल मतलब एकदम सब कुछ सिंप्लीफाई करके चलो, खोल दो सारे ब्रैकेट, ये 4 इसको डिवाइड करेगा तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3n² आ गया, फिर 3n आ गया, प्लस 3 जाके 12 को काटेगा तो 4 बचेगा, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8n+4, 2 12 को काटेगा तो क्या बच जाएगा फिर 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। बची कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे n+1 और यहाँ पे 3n² प्लस 3n और ये 8n कितना हो गया 11n हो गया, प्लस और लास्ट में 4 + 6 क्या हो गया 10 हो गया, डिवाइड बाई 12 हो गया n+1। और यहाँ पर इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो देखो 3 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, तो 11 को 6 और 5 में तोड़ लेंगे हम, तो 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 डिवाइड बाई 12, तो क्या हो गया डिवाइड बाई 12, यहाँ पे n+1। अब मैं इसको बस ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कॉमन लूँगा 3n कॉमन लूँगा, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो 3n + 5 तो अलग हो जाएगा,
फिर बचेगा कि यहाँ पे 3n कॉमन लूँगा, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा, क्या n+2 बचेगा, तो n+2। ठीक है, बस यहीं पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। ये क्या है, ये सम ऑफ न्यूमरेटर है। ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ n टर्म्स, न्यूमरेटर में n टर्म्स है। तो अभी हमने न्यूमरेटर वाला सोल्व किया, ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले को जोड़ेंगे सबको तो ये वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर ये आया। अब हमें डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू निकालनी, तो डिनोमिनेटर को अलग से लिख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर हो गया और इसका समेशन ऐसा ही है, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप nth टर्म निकालो। ये क्या है, a1, दिस इज़ a2, और ये क्वेश्चन में दे ही रखी है an, तो an यही हो जाएगा क्या, n² इंटू n+1। ठीक है, ये an है। लेकिन हमेशा की तरह बोलता हूँ कि इसको ना और सिंप्लीफाई करो, n² इंटू n³ और n² इंटू 1 n² हो गया। अब हमें ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर ये d, ये निकालना है। तो मतलब डिनोमिनेटर वाला सम निकालना, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ a k हो जाएगा, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो a k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये an है, n³ प्लस n², तो a k क्या आ जाएगा, k³ प्लस k², k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अलग अलग कर लो इसको, तो अलग अलग करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ n टर्म्स करेंगे तो समेशन ऑफ k³ अलग हो जाएगा, समेशन ऑफ k² अलग हो जाएगा। आप चाहो तो लिमिट्स लगाओ, वरना रहने दो, लेकिन लगा ही देना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन हमें, मतलब पता है n+1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला तो पता ही हमें n+1 2n+1/6। अब कॉमन वॉमन ले लेते हैं, n इसके पास भी, इसके पास तो n² है, n+1 का स्क्वायर है, यहाँ पर n+1 है, तो मैं एक की कॉमन ले लेता हूँ, n+1 डिवाइड बाई, छोड़ो अभी, यहाँ पे क्या बचेगा, n+1, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो एक तो मैंने कॉमन ले लिया, तो एक बच जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 स्क्वायर था, मतलब 4 था नीचे, तो वो मैंने कॉमन लिया नहीं, तो 4 बचा रहेगा। यहाँ पे n+1 तो उठ गया, ये बच गया 2n+1/6। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये n+1 देखो क्या आएगा, नीचे की तरफ इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इस 12 को काटेगा तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है, ये तो वही है n+1 मतलब n² इन प्लस n, तो 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3n² प्लस 3n बन जाएगा, प्लस 6 12 को काटेगा तो बचेगा 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4n+2, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले को भी किया था, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा n+1 डिवाइड बाई 12, इन चीज़ों को जोड़ लेता हूँ, मैं खुद ही जोड़ लेता हूँ, 3n² प्लस ये हो गया 7n+2 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 हो गया, तो 7 को क्या तोड़ोगे आप, 6 + 1 ऐसे तोड़ लोगे, तो n+1 ये हो गया 3n² प्लस 6n प्लस n+2 है ना, ये 7 को आपने ऐसे तोड़ लिया। अब इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो, नीचे की तरफ तो 12 है ही, n+1 यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3n, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, बचेगा क्या n+2 बचेगा डिवाइड बाई 12। ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर है। अब अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि s न्यूमरेटर अपॉन s डिनोमिनेटर है ना, n टर्म्स का, तो इनकी वैल्यू रख देता हूँ। जैसे s ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो हमने अभी पहले सोल्व किया था, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n+1, और ये 3n+5 एंड n+2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 12। तो ये जो डिवीजन है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। अब इसकी वैल्यू रखूँगा, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाली है, ये n+1, यहाँ पे 3n+1 मल्टीप्लाई बाई फिर है n+2 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे काटा पीटी कर लेते हैं, ये 12 से 12 कट जाएगा, n से n कट गया, n+1 से n+1, n+2 से n+2, ये दोनों बच गए, तो ये क्या आया 3n+5 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 3n+1, जो कि ऑब्वियसली किसके बराबर है, RHS के बराबर। RHS कौन सा क्वेश्चन होगा, देखो इसको, इस ऊपर वाले को मैंने क्या बोल दिया था, ये सम ऑफ न्यूमरेटर है ऑफ n टर्म्स, और नीचे वाला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये LHS हो गया, इक्वल टू ये हमें लाना था 3n+5 अपॉन 3n+1, तो ये आ भी गया है 3n+5 अपॉन 3n+1। ठीक है दोस्तों, RHS, तो ये LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब आगे मिलते हैं, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से वो ट्राई करेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।